भाई सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। भाई लगातार प्याज के अंदर भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। क्या कारण है इस गिरावट का? क्योंकि यार प्याज की हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाज़ार क्यों गिर रहा है लगातार? मैं बात करूँ यहाँ से अलवर की, तो भाई अलवर भी काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। बात करें हम खैरतल की, तो भाई खैरतल भी के अंदर भी 40, 45, 30 हज़ार कट्टों की यहाँ पर भी आमद है। अलवर कुछ ज़्यादा आमद है कट्टों की। हम यहाँ से बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली भी करीब 20-25 हज़ार कट्टों की रोज़ की यहाँ से जा रहे हैं। और भाई जो किसानों से डायरेक्ट जो व्यापारी ख़रीद रहे हैं ना, उनकी तो बात अलग है। करीब 20 हज़ार मेवात से पूरी तरह से रोज़ 20-25 हज़ार कट्टे यानी कि कंपनियों में जा रहे हैं, जैसे रिलायंस हुआ, अमेजोन हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जिन्होंने टाई अप कर रखा है उनसे जा रहा है। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके माल की मैं बात करूं, खुद के पास जैसे 4-5 किसान हो गए, हिसार ले गए और भाई और अन्य जगह पर ले गए, अन्य मंडियों में ले गए, जहां पर उनको 2-4 रुपए की बढ़त दिखती है। तो भाई फिर भी उसके बाद भी यार क्या कारण है? हम यहाँ से बात करें इंदौर मंडी की, भाई 1-1 लाख कट्टों की आवक हो रही है। जलगांव की बात करें यार, जलगांव के अंदर भी ज़बरदस्त प्याज की आवक है। और भाई हम बात करें खंडवा प्याज मंडी की, तो वहाँ पर भी स्थिति यही बनी हुई है। यानी कि इधर की तरफ हम बात करें बेंगलोर की तरफ की, तो वे बेंगलोर के अंदर भी ज़बरदस्त प्याज का यानी कि आ रही है मार्केट के अंदर। और भाई क्या यही कारण है? और भाई वहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी माल आने लग गया है। लेकिन यहाँ पर किशनगढ़ के आसपास जो क्षेत्र है, यहाँ पर अभी प्याज 30 से 40% बाकी है मेवात क्षेत्र के अंदर। क्या उनको भाव मिल पाएगा या फिर उनको भाव नहीं मिल पाएगा? तमाम जानकारियाँ मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी भाई मौजूद है, तमाम जानकारियाँ दूंगा आपको। क्या कहती है यहाँ की स्थिति? क्या प्याज का भाव 40 हो पाएगा या फिर प्याज का भाव यहीं जो 15 से 25 रुपए तक बिका है, जो 30 रुपए तक कोई लाट बिके है, इस स्थिति तक पहुंच पाएगा? तो आइए जानते हैं क्या समीकरण कहता है प्याज का। इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, वीडियो को भर कर शेयर करते रहे, ताकि हर किसान के पास ये वीडियो पहुंच सके, हर व्यापारी के पास ये वीडियो पहुंच सके। अब यार जो यहाँ खैरतल और अलवर की क्या कहती है यहाँ की स्थितियाँ प्याज की, तो आइए व्यापारी से हम बात करते हैं। भाई मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी भाई मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम कमरुद्दीन जी, गांव जिलोता, अच्छा, तहसील किशनगढ़, जी, खैरतल जिला भी खैरतल जी। क्या बात है, तहसील को भी भूल रहे हैं, तहसील को जिले को भूल रहे हैं। लटकी हुई है ना, इसलिए। हाँ। लटकी हुई है, लेकिन कहीं नहीं जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। खैरतल तिजारा जिला यथावत रहने वाला है। आपको एक खुशखबरी और सुना दे। और दूसरी खुशखबरी ये कि कल मोदी जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो पानी की किल्लत है उसको बारीकी से समझा। और सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है साहब, कि सभी के घर घर पानी भी होगा। और भाई नहर परियोजना है। एक बार ताली बजा दीजिए मोदी जी के लिए। बिल्कुल भाई, इस वीडियो को है ना भर कर शेयर करते रहे, क्योंकि जो सराहनीय काम जो ये बीजेपी सरकार ने किया है, मैं कोई ये नहीं है कि कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी सरकार, केंद्र में भी बीजेपी है और भाई राज्य में भी बीजेपी है, लेकिन किसानों के लिए जो सराहनीय काम किया है। कल मोदी जी जयपुर आए थे और जयपुर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो नहर परियोजना का शिलान्यास किया समझो, या फिर उसका उद्घाटन किया समझो। अब हर किसान को परेशानी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जब यार यहाँ पर 800 फीट नीचे पानी है, उसके बावजूद यहाँ पर 3.5 लाख कट्टों की आमद होती है, तो जब यहाँ पर पानी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? मेरे साथ में यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, फिर भाव के बारे में भी बात करेंगे। सर कमरुद्दीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल मोदी जी ने पानी के लिए घोषणा कर दी और शुरुआत भी कर दी है। क्या लगता है कि जब यहाँ पर नहर परियोजना आएगी तो किसान को किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप भी एक किसान के बेटे हैं। अगर जब मोदी जी ने जो शिलान्यास किया है, बहुत अच्छी बात है। पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, हमारी फसल की आमद बढ़ जाएगी। जी, बढ़ने से हमें
किसान के अंदर आवागमन ज़्यादा होगी, खुशहाली होगी। और हम तो इस बात से बहुत खुश हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। अगर जल्दी से जल्दी हमारी नहर परियोजना और पानी की व्यवस्था जल्दी लागू कर दे और जल्दी हो जाएगी तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जी। और अच्छा लाभ मिलेगा। हम बात करें यहाँ पर जब पानी 450, 500, 800 फीट तक नीचे है और जब खैरतल मंडी ने एक अपने आप में नाम कमाया है और जब यहाँ पर हर घर पानी होगा तो क्या स्थिति होगी? नहीं, बहुत खुशी की लहर दौड़ेगी और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का बोलबाला और अच्छा रहेगा जी। हम तो मोदी जी को सलाम करते हैं जिसने पूरे देश को अच्छा खुशहाल कर रखा है। और अब जो हमारे सबसे बड़ी खुशी है कि जो इसने हमारी नहर परियोजना की जो शिलान्यास किया है जी, उसको बार बार धन्यवाद देते हैं हम लोग। अब अपन करते हैं यहाँ पर प्याज के भाव के बारे में बात। क्या कुछ आमद रही मंगलवार को कल आमद रही करीब 25-30 हज़ार कट्टे होंगे जी। और भाव रहा है ऊंचे में 15 रुपये से लेके 25-26 रुपये। आज की हम बात करें, आज बुधवार हो चुका है, आज बुधवार है। क्या लगता है कि जो आप 25 से 30 रुपए के समथिंग का जो रेट बता रहे हैं वो 15 रुपए से 30 रुपए तक का, तो क्या भाव बढ़ने की उम्मीद लगाते हैं या फिर भाव गिरेगा? नहीं, भाव बढ़ने की तो नहीं है। अगर स्थिति यही भाव समथिंग यही डटा रहे तब भी किसानों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बाकी क्या है जो कोटा है, इंदौर है और महुआ है, नासिक है, बाहर की जो आवाक है ना जी, उससे माल वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारा खैरतल का माल थोड़ा डाउन हो रहा है और डाउन ही रहेगा। खैरतल का क्या सभी जगह भाव डाउन दिख रहा है? डाउन है, लेकिन खैरतल तो एक प्रसिद्ध जगह हो गई, नाम हो गया खैरतल हलवा। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले शुभ नाम बताइए अपना, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप भी। सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं किसानों को? संदेश ये है कि भाई भाव बढ़िया चल रहा था, अब तो जी कम हो गया। और भाई जो थोड़ी घनी प्याज है उनको लिया और बेच दो। कमरू भाई साहब, हम बात करें अभी कितना % प्याज बाकी है मेवात की? 30% है अभी, 30% का है। लेकिन उन किसानों का क्या होगा जो आस लगाकर 40 रुपए की बैठे थे? लेकिन अब क्या करें, ये तो नसीब है, जो नसीब में लिखा है वही मिलता है। नसीब से कम, किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा, नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, सिर्फ कर्म करते जाओ। खान साहब नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम श्री नूरदीन है। नूरदीन जी, कौन से गांव से आते हैं अपन? नाम से तिजारा से आए हैं। भाई तिजारा की तरफ से आप आए हैं, तिजारा की तरफ तो माल बिल्कुल फिनिश सही है, मेरे हिसाब से माल है भी नहीं, 8-10% होगा बस। 8-10% रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस भाव को देखकर? क्या आप भी ऐसी आस लेके बैठे थे कि यार 40 का तो भाव हमको मिलेगा ही मिलेगा? इसी कारण मतलब जमींदार ने थोड़ी थोड़ी प्याज पीछे रोकी ही। अच्छा। भाई हमारा बड़े चलवांडे भी बड़े मीठ में हो जाए वो। अच्छा। मीठा के बजाय कड़वा हो जी, ऐसी बात है। अब तो पर भाई धन्यवाद है भाई, जो जैसे कर्म में लिखो वैसे तो भाई मिलेगा भाई। लेकिन खान साहब, मैं देख रहा हूँ कि जिन किसान भाइयों की प्याज अच्छी बिकी है, खान साहबों की, जिन्होंने अगेती प्याज थी उनका तो सबको अच्छा भाव मिला है। लेकिन खान साहबों के अंदर एक चीज़ और है कि जब किसी भी फसल का भाव मिलता, क्योंकि मुख्य फसल है ये भाई, इसी के ऊपर पूरा यानी कि पूरी शादी की बात करें, पूरा परिवार का खर्चा एक लाल प्याज के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि मुख्य फसल है। मुख्य फसल है। अब लोग थार लेके आ रहे हैं। ये थार तो सर ऐसी बात है भाई, अब कुछ पैसा 2 नंबर का भी आदमी बना रहा है। अच्छा। घनी में सुबह मेहनत करोगे। नहीं, जब मेरी बात हुई थी काफ़ी किसान भाइयों से, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारी प्याज अच्छी बिकी है, इस वजह से हम थार लेके आ रहे हैं। हाँ तो वही तो क्या कहना? थार लाना तो खुशी की बात है। तो अच्छा। अगर हकलाल की रोजी में से थार ला रहा है, बिल्कुल अच्छी खुशी की बात है। नहीं, आप ये कह रहे थे ना 2 नंबर की, वो क्या कहना चाह रहे हैं? तो सर बात तो सच्ची है, ये जो थार आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, अच्छा। आदमी घर से ले रहा, मतलब वो तो 2 नंबर का ही पैसा है। क्या उनका पैसा 20-22 लाख रुपए की थार आ रही है। वो बात कह दीजिए आप, जो टटलू काटने वाली बात है। हमने तो 2 नहीं, नंबर कई ऐसे भी हैं जो जिनके पास मालिक ने दे रखा है, वो ले भी लेते हैं घर से।
देखो सब 5 उंगली एक सार नहीं होती। नुकसान नहीं होती है। बाकी फिर भी ये है, इस टाइम प्याजों की खुशहाली बहुत अच्छी रही है किसान के लिए। हाँ अच्छी रही। और मैं- आने वाले भविष्य में भी प्याज की उम्मीद करके बाकी किसान हैं जिन्होंने नहीं बोई है, जी वो आने वाले जमाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम भी प्याज बोके और आगे खुशहाल रहेंगे और अच्छा भाव। नहीं ये तो सही बात है, लेकिन क्या है कि अब की बार भाव भी काफ़ी अच्छा चला है। और मैं देख रहा हूँ कि देखो अगर जो अपन मेवात की बात करें तो मेवात के अंदर सर्दियों में शादी नहीं होती थी, सिर्फ रमज़ान का महीना आता था या तो उससे पहले होती थी या फिर उसके बाद होती। लेकिन अब की बार देखिएगा आप खुद आपके पास निमंत्रण आ रहे होंगे आपकी रिश्तेदारी में, सर्दियों में लोग शादी कर रहे हैं। पैसे की आवक नहीं दिखता। पहले इंतजार करते थे भाई बैसाख में मेरे सिर पर गेहूं फसल उठेगी। अच्छा। अब इसलिए क्या है कि सबसे मुख्य फसल जो प्याज की है, अच्छा उसने आंधाधुंध पैसे बनाए हैं, 1.5-2 लाख रुपए बीघे के पैसे बनाए। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए जब पैसे पास में आ गए तो किसानों को भी उमंग हो गई प्याज बिल्कुल। वाली करने की। तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं किसान को कहने का मतलब काफ़ी अच्छा 2024 के अंदर लाभ मिला है। और भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अब की बार 2024 थी, मेरे हिसाब से सभी सब्जियों के भाव अच्छे मिले, सब्जियों के भाव अच्छे रहे। चाहे किसी ने पालक भी लगाया है ना तो उसने भी अच्छा बेचा है। अच्छा बेचा। 2024 का लक्ष्य किसान के हक में अच्छा रहा। इस साल बारिश भी अच्छी रही, जी क्या करो? पानी कुओं में बन गया। अब मेरा गांव जिलोता है जी जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा वहाँ एक ट्रैक्टर BJP लगवा दो, मैं सरकार, साधना भी कर रहा हूँ जब हमारा तक फुर्सत MLA राम हेड जी रहे थे जी 10 साल, जी 2 पीरियड रहे थे। ठीक। उस टाइम उसने हमारे गांव में 2 करोड़ अच्छा, रुपए अच्छा। कम से कम लगवाए थे। अच्छा। जो पहाड़ों के खोड़े थे ना, उनके सामने बड़े बड़े अच्छा, एनीकट अच्छा। लगवाए। और उस जब तक बारिश नहीं हो पाई, जी और अब बारिश होने से वो पानी रुक गया, यानी सीवर बन गया। वो बहुत सराहनीय काम रहा। हाँ, उसका जो इतना लाभ मिला, मेरे गांव में 150 और 200 फुट पे पानी का चौवा आ गया। बताओ, 800 नीचे से 200 पे आ गया। यानी कि सरकार चाहे कुछ भी कर कुछ सकती भी है। कर सकती है। और सरकार की जो देन है, हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा रहा है। हमें पानी मिलने से हमारे गांव में बहुत प्याज है, कम से कम नहीं तो 700 बीघा बिजाई हुई है प्याज। 700 बीघा प्याज है। और जो इन्होंने जो कल मिशन छेड़ा है ना, जो मोदी जी आए थे, और मेरे हिसाब से तो किसान के हित के लिए तो ये मान लो कि स्वर्णिम अवसर है ये किसानों के लिए। तो किसानों को क्या चाहिए? पानी। पानी चाहिए और मेन पानी। किसान को और फिर क्या है कि हमें तो पानी, बिजली, लाइट सुविधा सबसे बिल्कुल। अच्छी बात है। हमें तो वही सरकार अच्छी है जो हमारे किसान के हित में होगी, चाहे किसान वो के हित कोई में। भी हो। कोई भी लाइट भी दिन में कर दी। हमें किसी से बिल्कुल। भेदभाव नहीं है सरकार से। किसान बिल्कुल सही हमारी बात। सोचे कि हम उनकी सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई किसान की पहली पुकार थी, क्योंकि वीरान खेती पड़ी थी यहाँ पर। खेत वैसे जो बंजड़ बोलते हैं ना उसको, बंजड़ हो गए थे खेत। और इधर से अगर जो अपन बांदी कुई की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो कुछ होता ही नहीं बाकी है। हम आपके चैनल से जी एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, सरकार को संदेश देना चाहते हैं जी कि हमारे गांव में जी जो जंगली सुअर हैं जी वो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। जी अगर ऐसा ही आतंक रहा जंगली सुअरों का जी तो हमारे बच्चे पालने भारी मुश्किल हो जाएंगे। इतना भारी पहाड़ में है। बहुत जबरदस्त हमारा निवेदन है कि या तो वन विभाग वालों से जी या वो कुछ भी तरीके से इनका पाबंद किया जाए ताकि जी। हमारी फसल बचे, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद है। बिल्कुल सही। प्याजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिरसों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अब आगे जो गेहूं की फसल आएगी उसको भी नष्ट करने पे आ रहे हैं, जड़ से खत्म। बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। अगर कोई भी पशु अगर ऊपर से खाएगा तो पेट फूट जाएगा, लेकिन ये जड़ से खत्म कर रहे हैं। जड़ से खत्म होने के बाद में कोई उम्मीद नहीं होती फसल। बिल्कुल फसल की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी गांव वाले मिलिए, SDM साहब को ज्ञापन सौंपिए, कलेक्टर साहब को यहाँ से ज्ञापन सौंपिए, तब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। भाई किसान की तो बात सुनेंगे ना, पूरे गांव की तो सुनेंगे वो। कुछ ना कुछ इस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो भाई यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर में आया हुआ था तमाम व्यापारी भाई। ये क्या नाम बताया? कमरुद्दीन जी है, इनकी ये फड़ है। ये भाई भी फड़ मालिक है। और भाई ये आपको मैं बात बता दूं, यहाँ से अलवर तक से माल खींच रहे हैं, यानी कि
इनका माल है ना अलवर से भी यहाँ आ रहा है खैरतल, गोविंदगढ़ साइड से गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ अच्छा, नगर साइड पर तेरा इधर, यानी हर जगह का माल, ये समझो कि नेशनल मंडी खैरतल बन चुकी है। खैरतल मंडी नेशनल बन चुकी है। किसानों के विचार आपने सुन लिए कि भाई यहाँ पर किसान जो मोदी जी की जो योजना है उनसे काफ़ी खुश है। दूसरी बात हम करते हैं भाव की। भाई भाव 40 तो पार नहीं हो रहा, लेकिन 1500 रुपये से लेके 15 रुपये से लेकर के 10 रुपये से, यानी कि 10 से 25, 10 रुपये से 25 रुपये किलो तक का यहाँ पर भाव देखा गया। हम बात करें अलवर की तो भाई अलवर भी स्थिति सेम यही बनी हुई है। हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी स्थिति सेम यही बनी हुई है। हम बात करें इंदौर मंडी की तो वहाँ पर भी स्थिति ये बनी हुई है। कोटा मंडी की बात करें, जयपुर मंडी की बात करें, भाई ये मत समझिए कि आप खैरतल मंडी के अंदर ही मंदा है, सभी जगह मंदा है। बढ़िया टॉप प्याज है, मोटी क्वालिटी की, वो तो 30-32, वो तो देखो जैसी क्वालिटी आएगी ना माल उसी हिसाब से बिक रहा है। लेकिन तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके बताइए, और कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से निवेदन चाहूँगा कि हमें इजाज़त दी जाए और इस वीडियो को भर भर कर शेयर किया जाए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, और भाई जय जवान जय किसान।